नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ एडवोकेट अमृता रावत और मैं उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल से हूँ। साथियों, बहुत से लोगों के द्वारा मुझसे पूछा गया कि आबादी, तालाब या पार्क जैसी जमीनों पे किसी ने अगर अवैध कब्जा कर रखा है तो हम उसे कैसे छुड़वाएं। क्योंकि हमारे जैसे हमारे उत्तराखंड में तो इस तरह का तालाब या पार्क या आबादी वाले क्षेत्र इस तरीके के होते नहीं हैं। लेकिन अगर जो आप यूपी से हैं, हरियाणा से हैं या किसी अन्य स्टेट से हैं तो आपके यहाँ होते हैं। मुझे ज़्यादातर यूपी से फ़ोन आए हैं कि अगर आबादी की ज़मीन है, पार्क की ज़मीन है या कहीं तालाब की ज़मीन में किसी ने कब्जा कर लिया है और वहाँ अपना मकान बना लिया है, उस ज़मीन पे वो खेती करने लग गया है, वो तालाब सूख जाता है तालाब, तो वो अब जो धीरे धीरे करके खुद बुर्द के कर करके जो है आदमी क्या करता है, धीरे धीरे उसमें कब्जा कर लेता है। तो किस तरीके से उस जमीन का कब्जा छुड़वाया जाए और किस तरीके से जो है उस जमीन को जो है वापस उसी स्थिति में लाया जाए, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जमीन में या किसी तालाब की जमीन में या किसी पार्क की जमीन में कोई भी जो है भूमाफिया कब्जा कर लेता है तो उसकी शिकायत आप सीधे सीधे जो है अपने संबंधित एसडीएम को करें। संबंधित एसडीएम जो है तुरंत जो है आदेश लेखपाल को करता है और लेखपाल सबसे पहले वहां की लिखत पढ़त करता है, यानी कि वहां की नापजोक करेगा और देखेगा कि वह जमीन जो है सरकार की है कि नहीं है, वह जमीन जो है ग्राम सभा की है कि नहीं है, वह जमीन ग्राम सभा के नाम पे दर्ज है कि नहीं है। और जब वह पाएगा कि वास्तव में जिस आदमी का इस जमीन पर कब्जा है ये जमीन तो उसके नाम पे दर्ज ही नहीं है, तो फिर वो तुरंत जो है उसके खिलाफ एक्शन लेगा और उसको खाली करवाने के जो है आदेश देगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि संबंधित एसडीएम भूमाफिया से मिला हुआ है, यानी कि उस व्यक्ति से मिला हुआ है जिसने पार्क की जमीन पे, आबादी की जमीन पे या ग्राम सभा की जमीन में कब्जा कर रखा है, तो आप संबंधित जिला अधिकारी के पास जाइए। संबंधित जिला अधिकारी जो है एसडीएम को आदेश करेगा तो एसडीएम का भी ये जो है एक ड्यूटी बन जाएगी, एक उसके उस पर दबाव बन जाएगा कि मुझे भी जो है जिला अधिकारी को रिपोर्ट सौंपनी है, तो मुझे इस प्रार्थना पत्र में जो है काम करना ही करना है। और वो तुरंत जो है आपके प्रार्थना पत्र में जो है काम करना शुरू कर देगा। और जब एसडीएम की रिपोर्ट जाएगी तो जिलाधिकारी के द्वारा भी जो है उस जमीन को खाली कराने के आदेश दिए जाएंगे और दल बल के साथ जो है प्रशासन वहां पहुंचेगा और उसको पूरी कोशिश करेगा कि उस जमीन को खाली करवाया जाए। ये भी देखने को मिलता है कि कई लोगों का ये कहना रहता है कि जो लेखपाल होता है, जो पटवारी होता है, वो जो है भूमाफिया से मिल गया है, यानी कि जो ग्राम सभा की जमीन है उस पर जो है कोई गरीब आदमी तो कब्जा करेगा नहीं, या तो ग्राम प्रधान कब्जा करेगा या फिर कोई ऐसा आदमी कब्जा करेगा जो कि उस समय पावर में है, ताकत में है। सरकार की जमीन में जो भी कब्जा करेगा तो ऐसा ही आदमी कब्जा करेगा। तो अगर उन लोगों को ऐसा लगता है कि लेखपाल विपक्षी से मिल करके जो है पैसे खा लेता है और वह जो है रिपोर्ट उसके फेवर में कर देता है, उसके संबंध में कर देता है कि जो कि मामला उसके पक्ष में चला जाए, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि एसडीएम से ही जो है ये गुहार लगा सकते हैं, एक सिंपल सा प्रार्थना पत्र लिखेंगे। क्योंकि देखिए ये जो जमीन मैंने आपको बताई है, ग्राम सभा की जमीन, तालाब की जमीन, पार्क की जमीन या आबादी की जमीन, ये किसी एक के मतलब की नहीं होती है, ये इसमें सभी का हित जुड़ा होता है। ये पीआईएल, आप इसमें पीआईएल भी डाल सकते हैं सुप्रीम हाई कोर्ट में। क्योंकि देखिए जो पार्क है उसमें सभी लोग जाते हैं, तालाब है वहां सभी लोग उसका लुत्फ लेते हैं, या जो ग्राम सभा की जमीन है वो सभी के हितों से जुड़ी हुई है। तो ये जितनी भी जमीनें हैं साथियों, वो उनमें जो है किसी एक का इंटरेस्ट नहीं होता है, उसमें सभी का इंटरेस्ट निहित होता है। तो इसके लिए जो है आप सभी लोग जो है मिल करके एसडीएम के पास भी जा सकते हैं कि भाई फलाने फलाने आदमी जो लेखपाल है उसकी रिपोर्ट से हम संतुष्ट नहीं हैं, उसने गलत रिपोर्ट दी है और उसने जो रिपोर्ट दी है, मैं इतना पुराना आदमी हूँ, मैं 60 साल पहले से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे तालाब था, यहाँ पे जो है पार्क था, यहाँ पे आबादी की जमीन थी या फिर यहाँ पे जो है ग्राम सभा की जमीन थी, और पटवारी ने ये कैसे लिख के, किसी रिकॉर्ड के आधार पे ये लिख करके दे दिया कि ये फला फला व्यक्ति की जमीन थी। कहाँ है इसका रिकॉर्ड, आप पूछ सकते हैं एसडीएम से। तो अगर आपको ऐसा थोड़ा भी डाउट है कि फलां फलां लेखपाल जो है विपक्षी से मिल जाएगा और रिपोर्ट उसके पक्ष में दे देगा, तो आप सिंपल सा एक प्रार्थना पत्र लिखिए कि सेवा में श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय, और अपना स्थान लिख दीजिए जहां से भी हैं। जैसे कि मैं उत्तराखंड से हूं तो मैं लिख दूंगी सेवा में श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय पौड़ी गढ़वाल, और विषय रहेगा मेरा कि महोदय
जो है निम्न जांच आख्या के जो है उसमें संतुष्ट न होने के संबंध में। और नीचे से लिखेंगे कि आप महोदय, हम जो है इस ग्राम के वासी हैं और हम जो है फलान दिन में जो है एक जांच करवाई गई थी ग्राम सभा फलान में, तो उसमें जो भी लेखपाल के द्वारा जो रिपोर्ट आपके कार्यालय को सौंपी गई है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि वह सरासर गलत और त्रुटिपूर्ण है, गलत है, सरासर गलत तथ्यों पर आधारित है। क्योंकि हम इतने सालों से देख रहे हैं कि ये जमीन तो सरकार की है या ये जमीन ग्राम सभा की है और ये किसी व्यक्ति विशेष की जमीन नहीं है। इस तरीके से एक प्रार्थना पत्र लिखेंगे और उस प्रार्थना पत्र के नीचे आप 8, 10, 20 लोगों के सिग्नेचर करवा के एसडीएम को दे देंगे। और आप जिससे भी जांच करवाना चाहते हैं आप उसका भी हवाला देंगे कि मैं जो है PWD के अमीन से जांच करवाना चाहता हूँ, मैं जो है दूसरे पटवारी से जांच करवाना चाहता हूँ, या मैं किसी और अमीन के माध्यम से जांच करवाना चाहता हूँ। जिससे भी आप जांच करवाना चाहते हैं एसडीएम उनके लिए जो है आदेश कर देगी और आप जो है उनसे ही जो है दोबारा से जांच करवा सकते हैं। और साथियों, अगर आपको ऐसा लगता है कि एसडीएम के इस स्तर से जो है आपकी जांच सही नहीं हो पा रही है, तो आप सिंपल सा सिविल कोर्ट में जाकर के अपना सूट दाखिल कर सकते हैं। पहले तो एसडीएम के ही स्तर से इस चीज़ का निस्तारण कर दिया जाएगा और एसडीएम के ही स्तर से इस चीज़ का निस्तारण होता है। आपने सबसे पहले एसडीएम के ही पास जाना है, सीधे न्यायालय में नहीं जाना है। पहले आप एसडीएम के ही पास जाएंगे इस चीज़ के लिए। और ये जो मैंने आपको ज़मीन बताई है साथियों, उसके लिए मुझे बहुत सारे फ़ोन आए हैं कि किस तरीके से हम इस ज़मीन का कब्जा हटाएं, किस तरीके से यहाँ पे जो है इसने प्रधान ने कब्जा कर लिया है। तो आशा करती हूँ कि आज का ये छोटा सा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।